जी, Assalamualaikum everyone, it's Shoayb Khan and welcome to this new video about journaling your trades. So, a lot of people been asking me कि ट्रेड जर्नलिंग क्यों ज़रूरी होती है, कैसे करें, कन्फ्यूजन है, क्या मामला आते हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं कि इसकी जो है बेसिक नीड क्या होती है, एनालिस्ट या ट्रेडर जो होते हैं वो क्यों करते हैं और इसकी जो है बेसिकली ज़रूरत किस वजह से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दुनिया काफ़ी आगे जा चुकी है, सारे वो मामला आते हैं, तो इसको आप जो है ऑनलाइन भी अगर आप उसको गूगल करो तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स में मिल जाते हैं, लाइक ऑनलाइन एक्सेल की तरह, जहाँ पे वो आपके पूरी ट्रेड्स को जर्नल वहाँ पे करने के मतलब डिजिटली एक जो होता है बड़ा एक्सेस उस पर अच्छा रहता है कि कुछ लोग उसको मेटा ट्रेडर 5 से अपनी फ़ाइल पूरी एक्सपोर्ट करके वहाँ पे देख लेते हैं और वो पूरा उसको एनालाइज कर लेते हैं कि ट्रेड जर्नल कब किस टाइम पे आपने हुई है, क्या मामला थे, और वो पूरा खूबसूरत सा जो है वो आपको सिनेरियो पूरा बना के देता है। लेकिन इफ़ यू आर काइंड ऑफ लाइक समथिंग लाइक अ गाय लाइक मी जो कि थोड़ा ओल्ड स्कूल है, सो आई स्टिल जर्नल माई ट्रेड्स बाय माई हैंड ऑन माई लाइक नोट पैड्स। तो उससे वजह ये होती है बेसिकली कि वंस आई एम राइटिंग दैट ऑल दैट स्टफ, तो ये मेरे जहन में जो है एक वो एक तरीके से मेमोरी की तरह जो है स्टोर हो रहा होता था कि मैंने जो उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस था, वो मैंने ट्रेड क्यों करी थी, किस वजह से करी थी, क्या मैंने एंट्री ली थी, एंड व्हाट आई वाज एंटिसिपेटिंग एट दैट पॉइंट। सो एक्सेस की जहाँ तक बात है तो इट्स रियली अप टू यू। मेरे पास अगर एक्सेस मेरा एक तरीके से हाथ में रहता है नोट पैड पर, आई कैन जस्ट मंथली मेरे नोट पैड्स होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, तो आई कैन जस्ट फ्लिप द पेपर एंड आई कैन एक्सेस वट एवर आई वॉन्ट। लोग जो है उसको डिजिटली भी करते हैं, सो इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से जो है अप्रोच करना चाह रहे हो। सो इसकी ज़रूरत बेसिकली इसलिए होती है कि आप किसी भी एक ओल्ड स्कूल या किसी भी एक एनालिस्ट से आप पूछ लो, ट्रेडर से पूछ लो, जो कि हुज़ बिन स्पेंडिंग हिज टाइम फॉर लाइक 10-15 साल से वो है अगर, तो ये सारे लोग कर रहे होते हैं। अब वो उसका तरीका अलग अलग होता है कि किस तरीके से वो मामला होता है। जो ज़रूरत होती है इसकी वो ये होती है कि आप अगर ये सोचते हो कि यार मेरे पास कोई एक ट्रेडिंग मॉडल है या कोई एक ऐसी वो चीज़ है और उसको मैंने एक जहन में एक बार सोच लिया, एक बार मेरी ट्रेड बहुत अच्छी चली गई एंड देन आई एम जस्ट गोना स्किप इट एंड बिकॉज आई एम जस्ट रिलाइंग ऑन माई मेमोरी, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि एट टाइम्स यू नीड द एक्सेस टू दैट डेटा कि मैंने उस टाइम पे क्या डिसीजन लिया था, क्या प्राइस बन रही थी, क्या मामला थे, और उस जगह पे मैंने क्या पोजीशन साइज रखी थी, क्या न्यूज़ आ रही थी, क्या वो चक्कर था। तो वो एक पूरा रोड मैप होता है जिससे आप गुजर के आए हुए होते हो एंड यू जर्नल इंटायर स्टफ इन दैट, ठीक है। सो वंस यू गॉट स्टक इन दैट, तो वहाँ पे आप दोबारा उसको रिकैप कर सकते हो जाके कि यार मैंने इस जगह पे क्या किया था और अब इस टाइम पे सिचुएशन हो रही है, तो क्या मैं इस टाइम पे पहले गुजर चुका हूँ, क्या मामला थे, एंड देन यू कैन मूव अहेड विद दैट। सो आई एम जस्ट गोना बी शोइंग यू। मेरे पास एक साफ़ सुथरा सा एक जो पेज है, वेल डू नॉट गो अहेड विद माई राइटिंग बिकॉज इट्स रियली स्क्विकी काइंड ऑफ अ स्टफ, बट ये जो मेरे पास ट्रेड है वो है 17 नवंबर 2023 और यूरो यूएसडी का एक सेटअप है, तो उसको मैं एक जर्नल एक एज फॉर द एग्जांपल में बता सकता हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेरे पास होती हैं वो काफ़ी मैसी होती हैं दिखाने के लिए, तो एक समझाने के लिए जो है ये ज़्यादा बेहतर है। सो ये मैंने स्कैन किया हुआ है अपने जर्नल का एक पेज। सो इस तरीके से मैं इसको वो करता हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेफ्ट में मेरे पास डेट है, ऑफकोर्स डे मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ कि फ्राइडे का डे था, और एसेट जो था आपका मैंने यूरो यूएसडी किया, और लॉट साइज जो मैंने इसमें ट्रेड करी है, रिगार्डलेस मैंने एक साथ ली हो या मैंने टोटल एक ही ट्रेड ली हो या मल्टीपल उसको कंबाइन करके अगर है, तो मैं इधर उसको मेंशन करता हूँ कि ये जो मेरी ट्रेड थी वो 9.5 लॉट की थी। अब कमेंट्स में बेसिकली ये होता है कि इधर मेरा पूरा थॉट प्रोसेस है कि यार थर्सडे को क्लोज हुई थी, वो चॉपी था, देन लेफ्ट जो डेली जो मिड जोन था वो उसने लेफ्ट कर दिया था अनटेस्टेड, तो डे ओपन जो है वो फाइन था एंड देन वॉल्यूम जो है वो लैग कर रहा था। आई वेटेड टिल द लंडन ओपन एज प्राइस वाज मेकिंग कंट्रैक्शन बॉक्स, सो आई एम गोइंग टू ट्रेड अगेंस्ट दी फॉल्स मूव। सो सिनेरियो यहाँ तक ये कि मैं लंडन ओपन तक मैंने उधर वेट किया एंड आई एम जर्नलिंग एज द डे प्रोग्रेस। ये ऐसा नहीं है कि दिन के आखिर में सारे मामला तो हैं, ये लंडन ओपन पे मैंने यहाँ पे इसको ये लिख लिया कि बस ठीक है मैं यहाँ पे एंट्री में कर रहा हूँ, देन वो फॉल्स मूव आती है और मैं उसको 1.08366 पे जो है एंटर में करता हूँ विद 9.5 लॉट्स, और एक प्रीवियस डे पे हार्मोनिक भी था, वो इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और उसके बी पॉइंट पे जो है मैंने उसका टीपी सेट किया था विच इज़ एट 1.08621। सो अपार्ट फ्रॉम दैट
जस्ट टू रिमेंबर कि ये आपका न्यूयॉर्क सेशन था जो कि प्रीवियस डे था थर्सडे का। इस पे चौपीनेस थी, मिड पॉइंट नहीं इसका टेस्ट हुआ होता इस इम्पल्स का। दैन टोक्यो में मैंने वेट किया और लंदन में यहाँ पे मैंने एंट्री ली जो कि कॉन्ट्रैक्शन बॉक्स की फॉल्स मूव थी। सही है। फॉर दोज हु डोंट नो कॉन्ट्रैक्शन बॉक्स क्या है, वेल इट्स समथिंग एमएल में मैंने बहुत डिटेल में इसको डिफाइन किया हुआ है सारी वो चीज़ें, बट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल्स देयर, वी आर जस्ट सेइंग कि क्या मामला उसका है सारा। सो यहाँ पे मेरी कहीं एंट्री हुई एंड देन जो मेरा प्रॉफिट टारगेट था वो इसका बी पॉइंट था। एंड दिस इज़ समथिंग के ये आई गेस मैंने द PNL अपना वो किया हुआ है कि 255 पिप्स की ये मूव थी विद 9.5 लॉट। इट मेक्स अराउंड लाइक $2422 इन PNL माइनस 9.5 आई गेस पर लॉट जो था मेरा वो जो भी स्वैप फीस होती है वो कटने के बाद अराउंड 24 लमसम में जो था मेरा PNL था। सो इट्स काइंड लाइक दैट। और उसके बाद ये कि मैं एक दूसरे कलर से जो है इसको जस्ट नीचे रिमार्क्स लिख देता हूँ कि लाइक TP क्लोजिंग प्रॉफिट, ताकि वंस आई एम स्किपिंग दैट, जब मैं इसको रीचेक जब मैं कर रहा होता हूँ तो ऑफकोर्स हम नॉट गोना लाइक टर्निंग द पेज, या मैं एक एक पेज पे जाके देख रहा हूँ होली शिट ये क्लोज हुई थी प्रॉफिट में, क्या वो मामला था। सो एक अगर नीचे वो चीज़ रहती है तो वो ज़्यादा एक्सेसिबल होती है उस सिनेरियो में कि यार ठीक है ये ट्रेड प्रॉफिट में, प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट में, ऐसे वो सारे मामला होते हैं। और वंस कभी कभार अगर इस तक हो जाती है ट्रेड की यार चलो उस दिन अगर क्लोज नहीं हुई, तो फिर नीचे ही उसके कॉमेंट्स में फॉर द नेक्स्ट डे वो आ जाता है कि ये मैंने कैरी फॉरवर्ड करी थी, देन यहाँ पे ये था मेरा ये थॉट प्रोसेस था, एंड देन ये इस तरीके से टारगेट एक वो हिट was. So basically that's how we do it, and it's up to you whatever you wanna put in that. लोग इसको ज़्यादा फैंसी उस पर वो करके चलते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि इट डजेंट मैटर कि आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप उसमें कितने कलर इंड्यूस कर रहे हो, आपको उसको डिजिटली देख रहे हो या वो कर रहे हो। पॉइंट ये मैटर करता है कि क्या आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। ठीक है। सो दैट्स वाई वी डू इट, एंड दिस इज़ द स्टफ एंड दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट दैट आई एम स्पीकिंग इन। और ये जो होता है सारा इसका स्ट्रक्चर या एक टेम्पलेट जो होता है वो मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। रेस्ट इज़ अप टू यू, मे बी आप लोगों के लिए काम ना करे, मेरे लिए काम करता है, क्या बताएं इससे कम चीज़ें आप लोगों के लिए काम करें। लेकिन जर्नलिंग जो होती है वो ट्रेडिंग की वो ज़रूरी होती है, बिकॉज इट काइंडा मेक्स यू एनेबल टू गो बैक एंड रीचेक द स्टफ कि जब वो ट्रेड हैपन हो रही थी उधर तो उस टाइम पे आपने क्या डिसीजन लिए थे और मार्केट में आपने किस तरीके से स्टेयर किया था। अगर कोई गलती करी थी तो आपके पास एक रिटन प्रूफ होता है उस चीज़ का, यू कैन रीचेक और उसको आप एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप चीज़ों को मेमोराइज करोगे तो आप भूल जाओगे ज़्यादातर, आपको मेन चीज़ें वो याद रहती हैं। फॉर सपोज इफ़ आई आस्क के लूना का क्रैश जो है किस दिन आया था, यू माइट नॉट रिमेंबर इट। ठीक है, किस टाइम पे वो क्रैश होते हुए नीचे गई थी प्राइस वगैरह सारी। सो इफ़ आई एम जस्ट ट्रेडिंग देयर, तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो है कि हाँ यार ठीक है, लूना का क्रैश जो है वो 12 मई 2022 को आया था। ठीक है, और सुबह तकरीबन 10:35 थे जब वो क्रैश होना शुरू हुआ था, BTC में ये हो रहा था वो हो रहा था, बिकॉज आई रोड दैट। तो वो एक जो थी मेरी एक मेमोरी ये क्रिएट हुई हुई है उस पर। तो उस चीज़ों से एक्सेस जब आप देखते हो कि यार समथिंग जब इस तरीके से हो रहा था तो वहाँ मैंने क्या डिसीजन लिए थे, वहाँ मैं किस तरीके से एग्जिट किया मैंने किया था, और किस तरीके से वो सारी इन्फॉर्मेशन जो थी मेरे पास उस टाइम पे वो मैंने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करी थी। सो अपनी ट्रेड्स को जर्नल क्या करें। आई नो थोड़ा हेक्टिक काम होता है, बट रिमेंबर दैट कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इट्स काइंड ऑफ लाइक अ प्रोफेशनल स्टफ टू डू। ठीक है, तो उसको प्रोफेशनली ही अप्रोच करें। अगर आप उसको साइड हसल की तरह यूज़ करेंगे तो वो फिर साइड हसल जो है ना आपको साइड में रख के चलेगी, फिर आप कभी पैसा नहीं बना सकोगे। सो यू हैव टू बी प्रीटी मच डिसिप्लिन्ड अबाउट इट, और ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। ईजी हैं। 100-200 रुपये का मेरे ख्याल से आपकी तरफ ये कोई इस तरीके का नोट पैड आता होगा। आई जस्ट बॉट लाइक ये जो पैड्स आते हैं ये मेरे ख्याल से $2 का सेट होता है 6 का। सो ये पूरा आपका साल चल सकता है ईजिली इफ़ यू आर टेकिंग अ सिंगल ट्रेड और 2 ट्रेड अ डे। तो उस हिसाब में ये सारी वो चीज़ें हो सकती हैं। पॉइंट ये कि आपने उसको किस तरीके से यूज़ करना है, वरना डिजिटली यूज़ कर लें लेकिन इसको जर्नल ज़रूर करें। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ स्टफ डेली के उस पर तौर पे, तो मैं मेंटोरिंग लॉन्च का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन करें, आएँ और चीज़ों को जो है थोड़ा प्रोफेशनली को लेके चलें। साइड हसल ये गैम्बलिंग की तरह जो है उसको ना लें, एंड आई होप इट विल गोना हेल्प you massively in this crypto or either in the forex scenario. So thank you so much. I'm gonna see you soon. It's Shoayb Khan signing off. Don't let the market surprise you. Allah Hafiz.